हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी विद रुतिका। और हम कर रहे हैं हमारी क्लास 12th आज। क्लास 12th में हमारा चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स और हमारा आज का जो सब टॉपिक है वो हमारा सब टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई एंड प्लांट्स। तो अभी हम देखते हैं कि असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो अभी हम फंजाई के केस में देखते हैं कौन कौन से असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। क्या होते हैं असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स? जो हैं असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं फंजाई में और प्लांट्स में भी, जो कि उन्हें रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये गोल गोल स्ट्रक्चर है एंड दिस टू आर द सीलिया। ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जूस्पोर्स। जूस्पोर्स आर द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर, मोस्ट कॉमन asexual reproductive structure in case of fungi is the zoospore. जूस्पोर क्या है? ये मोबाइल हैं, these are mobile। ये जो इनके यहाँ जो प्रेजेंट है दिस एंटीना लाइक स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये हेल्प करता है इसको मूवमेंट में। therefore these are the मोबाइल स्ट्रक्चर्स। और जूस्पोर्स हमें किस में देखने को मिलते हैं? बहुत सारे फंजाई में देखने को मिलता है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास इसका मोस्ट कॉमन हमारे पास एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये 3 स्ट्रक्चर्स हमें दिखाए गए हैं और इसमें पहला स्ट्रक्चर ये जो बर्ड है, ये बर्ड देख रहे हैं, ये जो मेन ऑर्गेनिज्म ये है हमारे पास, और मेन ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ये छोटा सा बर्ड निकल के आ रहा है। ये बर्ड धीरे धीरे क्या होगा, ये बर्ड ग्रो होगा और ग्रो होके इससे डिटैच हो जाएगा। डिटैच करके क्या होगा, फिर पूरा ऑर्गेनिज्म में ग्रो करे, इट विल मैच्योर इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। एंड दिस इज इन द केस ऑफ हाइड्रा। क्या है हाइड्रा में? बर्ड आएगा, बर्ड फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है हाइड्रा केस में। फिर हमारे पास दूसरा असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हमारे पास ये जो आप सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं, gemmules, these are known as gemmules and this is in the case of sponges। example sponges। इसके अलावा हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल आता है कोनिडिया का। कोनिडिया, see these small circular like structures, these are the conidias। ये मेन प्लांट बॉडी है हमारी, फंजाई की बॉडी, सॉरी, ये मेन फंजाई बॉडी है हमारे पास, और इसके साथ हमारे पास असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स ग्रो होते हैं विच आर नोन एज कोनिडिया। कोनिडिया। और फिर ये क्या करते हैं, ये से डिटैच हो जाएंगे और जहां पे भी ग्रो करेंगे दे विल ग्रो इनटू मैच्योर ऑर्गेनिज्म। एंड दिस इज इन द केस ऑफ एग्जांपल पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से हमारे पास एक दवाई बनती है, दैट मेडिसिन इज कॉल्ड एज पेनिसिलिन। ये हमारे पास क्या है? असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं। प्लांट्स के केस में हम जनरली क्या बोलते हैं? असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो टर्म है, हम उसको यूज ना करके हम एक और टर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सुना भी होगा आपने, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हम यूज करते हैं हमारी दूसरी टर्म वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये हम टर्म यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के केस में। अब प्लांट्स के केस में भी काफी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट्स, बल्ब्स। ये सारे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर capable of giving rise to new offsprings। All these structures are capable of giving rise to the new offsprings: runner, rhizome, sucker, tuber, offsets and bulbs।
और इन स्ट्रक्चर्स को जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव propagules. Vegetative propagules is the term used for these structures which help in the vegetative propagation process. Okay, moving on, fragmentation सुना होगा आपने। एल्गी केस में हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, और फ्रेगमेंटेशन हमें किसके केस में देखने को मिलता है? हाइड्रा के केस में भी फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? अगर कोई भी बॉडी पार्ट टूट जाएगा, इफ एनी ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट, इफ एनी पार्ट इज ब्रोकन, तो वो जो छोटा सा जो पार्ट होगा, दैट सिंगल पार्ट इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग इटसेल्फ इनटू अ मैच्योर ऑर्गेनिज्म। कोई भी पार्ट अगर टूट जाएगा तो क्या होगा? ईच पार्ट, जो अलग अलग जो टूटे हुए पार्ट हैं, अलग अलग जो पीसेस हैं, ईच पार्ट ग्रोज into adult. Each part will grow into an adult. किस केस में होगा ये हमारे पास? फ्रेगमेंटेशन के केस में। अब आपने सुना होगा टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल होता क्या है? एक प्लांट है जिसका नाम है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ इस प्लांट का नाम है। ये प्लांट क्या है? एक इनवेसिव वीड है। वीड क्या होती है? वीड इज एनी अनवांटेड प्लांट। अनवांटेड प्लांट इज कॉल्ड अ वीड। एक इन्वेसिव वीड है, और ये क्या करती है? कहाँ ग्रो होती है? ये ग्रो होती है, ग्रोज ऑन स्टैंडिंग वाटर। जहां कहीं भी स्टैंडिंग वाटर से हमारा क्या मतलब है? रुका हुआ पानी, जहां पानी रुक गया है, बह नहीं रहा है, इट इज नॉट फ्लोइंग, इट जस्ट स्टैंडिंग। स्टैंडिंग वाटर जहां पे भी है, स्टैंडिंग वाटर में क्या करेगा? ये ग्रो करता है। फिर और इसकी स्पेशलिटी क्या? इट ड्रेन्स आउट ऑक्सीजन। ये पानी के अंदर जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उसको ड्रेन कर दे, उसको निकाल देता है। ये इसकी स्पेशलिटी या फिर इसका पिक्यूलियर फीचर है किस प्लांट का? वाटर हाइसिंथ का। इट ड्रेन्स आउट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। अब अगर पानी है, पानी में ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी, तो एक्वाटिक जो लाइफ है, पानी के अंदर की जो लाइफ है, एक्वाटिव लाइफ क्या होएगी? सस्टेन नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को जरूरत है उनको सर्वाइव करने के लिए। तो इस वजह से क्या होगी? एक्वाटिक लाइफ जो होगी, एक्वाटिक लाइफ बोल सकते हैं, या फिर जो मोस्टली फिशेस जो होंगी, जो और ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे? दे विल बी डेड। एक्वाटिक लाइफ वहां से क्या होगी? खत्म हो जाएगी। और इस प्लांट जो हमारे पास वाटर हाइसिंथ जो प्लांट, इस प्लांट का पिक्यूलियर फीचर एक और क्या है? कि इट प्रोपगेट्स मतलब बढ़ना। इट प्रोपगेट्स वेजिटेटिवली। वेजिटेटिव प्रोपगेशन अभी हमने देखा था, हम किसको बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं प्लांट्स के केस में। इसका मतलब वाटर हाइसिंथ क्या करता है? असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और ये जो करता है वो बहुत फास्ट करता है। इसकी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो स्पीड है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो स्पीड है, वो काफी फास्ट है। और अगर स्टैंडिंग वाटर हमारे पास, तो कहीं पे भी वाटर हाइसिंथ आ गया तो विद इन अ फ्यू टाइम पीरियड पूरे वाटर बॉडी पे ये फैल जाएगा। It propagates vegetatively and it spreads very fast. वैसे खास बात क्या है? ये इंडिया का प्लांट नहीं है। This is not India's plant. This was brought into India for its beautiful flowers. See in this diagram. See कितनी beautiful flowers हैं, और इसकी जो लीफ की जो शेप है वो नॉर्मल लीफ की शेप नहीं है। It has a different leaf shape. इसकी जो लीफ शेप है और इसके जो फ्लावर्स हैं वो दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल हैं, और इस ब्यूटिफिकेशन के लिए ही हम इस प्लांट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन ये इन्वेसिव वीड साबित हुई और पूरे बंगाल में ये बहुत तेजी से फैल गई। दिस इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि वहां स्टैंडिंग वाटर में जो भी एक्वेटिक लाइफ थी वो वहां की खत्म हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि प्लांट्स के केस में और भी तरीके हैं जिससे कि क्या हो सकता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है। प्लांट्स में मॉडिफाइड जो स्टेम्स हैं,
जो स्टेम मॉडिफाई हो चुकी हैं अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन जिंजर, बनाना, शुगर केन या फिर पोटैटो और डहलिया, ये हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। इन प्लांट्स में क्या है, मॉडिफाइड स्टेम्प है। मॉडिफाइड स्टेम्प है, अगर स्टेम्प है, स्टेम्प में क्या होगा, स्टेम्प में नोड प्रेजेंट होगा और नोड है, नोड में क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मींस एनी टिश्यू विच इज कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग इटसेल्फ। अगर नोड में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो वो क्या करेगा, वो डिवाइड करने की एबिलिटी रखता है और फिर वो डिवाइड करके एक नया ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है। आप यहाँ पे शुगर केन का डायग्राम है, ये अगर आपने खाया होगा तो आपको पता होगा कि जिसको हम बोलते हैं एक पोरी और दूसरी पोरी, उनके बीच में यानी कि वन इंटरस्टेम और उस वन इंटरनोड और दूसरे इंटरनोड के बीच में हमारे पास आता है एक नोड। फॉर एग्जाम्पल सी हेयर, दिस इज वन इंटरनोड, दिस इज अनदर इंटरनोड, और जो बीच में हमें दिख रहा है ये हमारे पास क्या है, नोड है। एंड दिस सर्कुलर स्ट्रक्चर इज द नोड हेयर। और अगर हम इस गन्ने को यहाँ से काट देते हैं, वी कट इट फ्रॉम हेयर एंड वी ग्रो और वी सो इट इनटू द सॉइल, तो ये जो पोर्शन है इट विल ग्रो इनटू अ मैच्योर प्लांट। मैच्योर शुगर केन प्लांट में ये ग्रो होगा। तो ये हमें इन सारे प्लांट्स के केस में देखने को मिलता है। क्यों, इनमें मॉडिफाइड स्टेम्स है, मॉडिफाइड स्टेम्स हैव नोड, एंड नोड जो होगा अगर हम उसको फिर सो करेंगे सॉइल में तो क्या होगा, वो asexually propagate हो सकता है। These plants are capable of reproducing asexually। फिर हमें एक और प्लांट देखने को मिलता है, दैट इज ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम कैसे असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, इसकी जो लीफ है, इसकी लीफ की जो मार्जिन है, इसकी लीफ की मार्जिन पे क्या प्रेजेंट है, इसकी लीफ की मार्जिन पे प्रेजेंट है छोटे छोटे नॉचेस जो हैं वो इसकी लीफ की मार्जिन पे प्रेजेंट है। अगर ये कहीं से भी टूटा, अगर लीफ जब ड्राई होती है या फिर विदर होती है, किसी भी अगर हमने खुद ने तोड़ दिया, किसी इंजरी की वजह से टूट गया और ये टूट के नीचे सॉइल में गिर जाता है तो इट विल ग्रो इनटू अ प्लांट। ये जो सिंगल है, इट हैज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। और ये जो प्रॉपर्टी है कि कोई भी जो प्लांट है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, इसको जो गार्डनर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, वो लोग इस फीचर को काफी यूज करते हैं जिससे कि वो अपने प्लांट्स को असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाए और जो प्लांट्स का नंबर है वो इंक्रीज कर पाए। एक बार डायग्राम में देखते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट डायग्राम है किसका, पोटैटो का। देख के समझ आ रहा है, पोटैटो है ये। पोटैटो देखा होगा तो ये छोटे छोटे हमें पोटैटो में देखने को मिलते हैं। नहीं देखा तो अगली बार पोटैटो घर लाना और उसको यूज मत करना, लीव इट एज इट इज एट द सेम प्लेस फॉर 5 to 10 days, और उसके बाद आपको ये ऐसी जो ग्रोथ है जो डायग्राम में नजर आ रही है, ऐसी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा दिन के लिए रख देंगे तो उस एक छोटे से नोड से, उस एक जिसको हम आई बोलते हैं, उससे लीफ भी आनी शुरू हो जाएगी, एक या दो लीफ उससे आ भी जाएंगे, दैट वी कॉल्ड जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स। यहाँ पे क्या होगा, बर्ड होगा, जो कि अगर हम इस पोर्शन, आलू के इस पोर्शन को कट करते हैं, नाइफ से कट करते हैं और वापस अगर सॉइल में सो करते हैं तो इट विल ग्रो इनटू अनदर पोटैटो प्लांट। ये हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल किसका है, जिंजर का। क्या है जिंजर का, राइजोम ऑफ जिंजर। और राइजोम ऑफ जिंजर में हम ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जो ग्रो होते हैं, विच आर नोन एज बड्स। ये यहाँ आप देख पा रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर्स आर नोन एज बड्स। यहाँ पे नोड्स प्रेजेंट हैं और नोड से फिर क्या होंगे, बड्स भी प्रेजेंट है, और बड्स को अगर हम कट करेंगे वही दे विल प्रोपगेट असेक्सुअली। फिर थर्ड हमारे पास स्ट्रक्चर आता है अगेव का। दिस थर्ड स्ट्रक्चर इज ऑफ अगेव। अगर अगेव को भी, अगेव का क्या है, ये बुलबिल। This is a bulbil of agave plant और this plant also reproduce asexually। फिर अभी हम जो बात कर रहे थे ब्रायोफाइलम प्लांट की, ये हमारे पास डी है ब्रायोफाइलम प्लांट की।
ब्रायोफाइलम प्लांट की जो लीव्स हैं, लीव्स की जो मार्जिन है, मार्जिन पे क्या प्रेजेंट है अभी हमने पढ़ा था। लेट मी चेंज द पेन कलर। इसकी जो मार्जिन्स हैं, इसकी मार्जिन्स पे क्या होंगे, एडवेंटिशियस बड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो बड्स हैं ये क्या करेंगे, अगर ये टूट गई या इनको हमने तोड़ दिया, आर्टिफिशियली तोड़ दिया, कोई इंजरी हो गई, देन दे विल ऑल्सो प्रोपगेट असेक्सुअली। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो पाएगी किसमें, ब्रायोफाइलम के केस में। और ये हमने देखा था टेरर ऑफ बंगाल का केस था। वाटर हाइसेंथ जो प्लांट था, वाटर हाइसेंथ ऑफ प्लांट में क्या है, ये ऑफसेट है, ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसेंथ प्लांट। ये देखिए ये ऐसा स्ट्रक्चर है इसका। अगर ये यहाँ से टूट जाता है तो भी ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फिर ग्रो करेगा, इंडिविजुअल प्लांट फिर ग्रो करेगा। दैट मीन्स वाटर हाइसेंथ प्रोपगेट्स असेक्सुअली। तो ये था आज की हमारी वीडियो में asexual reproduction in fungi and asexual reproduction in plants. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो then subscribe the channel, join the telegram group जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, and ask the doubts. जो भी आपके डाउट्स हैं आप अपने डाउट्स को पूछिए, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं ज्वाइन करके, या फिर आप कमेंट्स में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो देन प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर नोन वंस। जो भी आपके नोन वंस हैं, छोटे बड़े, जो कि क्लास 9th 10th 11th और 12th में हैं अभी, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन वीडियोस का बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।